ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार कल 999 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में। लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसकी। 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है। उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि ये इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन का जखीरा, जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं, मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। के पाठक जी, क्या आप और आपकी सरकार अविलंब डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और सरकारी दफ्तर में जहां भी दारू मिल रहे हैं, क्या आपने उसको बर्खास्त किया? क्या आपने उसको हटाया? क्या उनकी संपत्ति की इंक्वायरी हुई? और के पाठक जी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आपने दारू माफिया को अभी तक, बड़ी मछली को अभी तक आपने नहीं पकड़ा, ना ही आप उनको जेल भेजे, ना ही उनकी संपत्ति जांच की। के पाठक जी, किन किन नेताओं की मिली भगत, किन किन नेताओं के गोदाम में यह उतरता है, आप इसको भी उद्भेदन नहीं किए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि पीने वाले को जेल न भेजा जाए, बेचने वाले और लाने वाले और जो पदाधिकारी सपोर्ट करता है, जिसके संरक्षण में यह चलता है, और जिन नेताओं का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, उनकी ईडी से संपत्ति जांच कर पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति जब्त की जाए और नौकरी से और पद से बर्खास्त किया जाए। दूसरी चीज, लगातार बिहार में राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। जगनपुरा के मुखिया पंडारक में फिर कल एक लोगों को मार दी गई। लगातार मोकामा बाढ़ और पंडारक दहशत के साये में खुलेआम अपराधी घूम रहा। जगनपुरा के मुखिया के अपराधी खुलेआम घूम रहा हो। लगभग आधा दर्जन से ऊपर मुखिया की हत्या हो चुकी, टारगेट पे।
ये हालात है और ये राजनीतिक हत्या हो रही है। पप्पू देव की हत्या की गई, हार्ट अटैक नहीं है। वो अपराधी थे, क्या थे, नहीं, मुझे नहीं पता। रात जब उसके घर पर हम पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कही कि हम और हमारे हस्बैंड दोनों एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे। हम एमएलसी का चुनाव ना लड़े, इसके पीछे गहरी साजिश। हम न्यायिक जांच की मांग करते, हम हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी की जांच की मांग करते। उसी तरह शराब के मामले में हाईकोर्ट की जांच की मांग करते हैं। जकनपुरा मुखिया और गोरेलाल की मुखिया, इस दोनों की 3 महीने के अंदर हम एसपीडी ट्रायल चाहते हैं और दोनों परिवार को सुरक्षा, बिना एफआईआर के, बिना केस के। आखिर पप्पू देव की को क्यों गिरफ्तारी करने रात के 1 बजे जरूरत पड़ी, जबकि उस दिन कोई एफआईआर नहीं था, कुछ नहीं था। जब आप नेताओं को चोर कहने से आप कहते हैं अनपार्लियामेंट्रियन है, जब मैं बलात्कारी के बारे में कहता हूं कि बलात्कारी को जीने का राइट नहीं है, तो आप कहते हैं बोल बिगड़ेल हो गई। तो क्या यह कानून इजाजत दे दिया कि गिरफ्तारी के बाद अब बेरहमी से पूरा शरीर को ठकूस दिया गया? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अपराधी और माफिया पे लगाम हो चुकी है। एमएलसी के चुनाव आने वाले हैं, न जाने कितनी और हत्याएं होगी। खरीद फरोख्त शुरू हो गई। जिला परिषद और प्रमुख के लिए हॉर्स ट्रेडिंग अनगिनत शुरू। एमएलसी के लिए कार्ड जब्त हो गया पैसा ले लेके। सरकार हस्तक्षेप करे, अन्यथा रक्त रंजित तो बिहार हो ही चुका है। बड़े नरसंहारों की ओर बिहार बढ़ रहा है। जैसे पंडारक में 4 लोगों की नरसंहार की गई। यह मर्डर नहीं है, नरसंहार है। क्या करके मारा गया? इसलिए हम बड़े माफियाओं की और बड़े नेता जिसके इन्वॉल्व है, जो लोग इन बालू, जमीन और शराब में इन्वॉल्व है, हम उनकी संपत्ति की जांच चाहते हैं। ईडी से जांच हो और इतने बड़े बड़े मकान, मॉल कहां से बने हैं, उसकी जांच करके सरकार अविलंब उसकी जब्त करे। धन्यवाद। पप्पू जी, आप कहते हैं बिहार में राजनीतिक हत्या हो रही है। पप्पू देव की हत्या के बारे में ठीक कहा कि उनको बहुत बुरी तरह मारा गया। ये पटना में बीच राजधानी, बीच सड़क पर दो हत्या एक साथ हो जाए। सर, मैं आज जाऊंगा, शाम में मैं वहां जा रहा हूं। पटना तो जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया का घर है और सारी मॉनिटरिंग तो पटना से ही हो रही है। ये जितने बड़े बड़े विभाग के सेक्रेटरी है, करोड़ों अरबों कमाए हैं ये सेक्रेटरी, करोड़ों। विभाग के सारे सेक्रेटरी को हटाने की जरूरत है। और जिस तरीके से मस्तू की हत्या हुई, उसके साथ सुनील की हत्या हुई और लगातार राजधानी में हत्या हो रही है। कोई सुरक्षित नहीं है राजधानी में, न बेटी न आम आदमी। तो आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। पप्पू यादव की गिरफ्तारी होगी, माफिया अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी।
आसाम में जाऊंगा। पप्पू यादव जी, पप्पू देव की आपने चर्चा की। पप्पू देव के बारे में वहाँ के प्रशासन ने ये कहा है कि हार्ट अटैक हुआ है इस कारण से। सर पूरे बदन पे लाठी डंडा करंट, हड्डी टूटा हुआ, पैर टूटे हुए, मिनिमम 1000 लाठियों से ज्यादा। राइफल का कुंदा सिंह और जब एफआईआर नहीं था तो गिरफ्तारी क्या क्यों हुई थी? उस दिन तक कोई एफआईआर उन पर लॉन्च नहीं था। 1.5 साल से वो घर पे रह रहे थे। मैं अभी के पाठक से मांग करता हूं कि डीएमसीएस सुपरिटेंडेंट और मनोज मंडल पर अविलंब एफआईआर लॉन्च करे और उसकी इंक्वायरी हो। यह मैं चाहता हूं। मैं उस कह तो रहा हूं, पप्पू देव की न्यायिक जांच करवा दीजिए आप। बस इतना ही तो मैं कह रहा हूं। बहुत क्लियर है। कौन किया क्या किया इसमें नहीं जाऊंगा। मेरा है कि उसके पीछे एक गहरी साजिश है और पप्पू देव की हत्या पॉलिटिकल मर्डर है। सर, आप कह रहे थे कि बड़ी मछलियों पे कार्यवाही नहीं होती है, छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित जी, वो कह रहे हैं कि बता दीजिए बड़ी मछली कौन है। हम इतना लिस्ट दे रहे हैं, उनको नहीं पता है। वो भाई है, हमको ये सब चीज छोड़िए। सबके पैसे इन्वॉल्व है, कौन क्या करता है सबको पता है। इस सब पर चिंता छोड़ दीजिए। वो हाईकोर्ट ने भी कहा है, हमने नहीं कहा है, और सबको पता है। यमाजी जी ने भी कहा, सबको पता है। चलिए उस पर क्या बोलना। आपने कहा कि के पाठक जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या के पाठक जी विभाग ज्वाइन करते हैं? समाज सुधार में लगे हुए हैं, पहले भी ज्वाइन किए थे। मुख्यमंत्री जी के साथ वो भी समाज सुधार करेंगे।